हेलो बच्चों, विष्णु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इस प्रकार यह क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पावर x प्लस 6 इक्वल टू x 8 के पावर x प्लस 1। इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा, ये 2 पावर x प्लस 6 इक्वल टू यह 2 पावर 8 कितना है, 8 जो है 2 पावर कितना हो जाएगा 3 और इसके पावर x प्लस 1 यह आ जाएगा। अब इसको आगे करेंगे 2 पावर x प्लस 6 इक्वल टू 2 पावर के ऊपर पावर है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1। अब जब भी बेस बराबर होता है, ये जो बेस है 2 and 2 ये बराबर है तो इसके घात यानी पावर वह भी बराबर हो जाते हैं। तो x प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 3। अब पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x को उधर ले जाए, 3 को इधर ले आए, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस x। तो क्या हो जाएगा 2x और इधर 3 और यह बनेगा x इक्वल टू, ये डिवाइड कर दीजिए 3/2 और यह बनेगा x। अब इसको सही क्रम में x इक्वल टू 3/2 यह आ जाएगा आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइड में 5 पावर माइनस 3/2 इक्वल टू 5 के पावर a प्लस 2। a का मान ज्ञात करना है, इसमें a का मान ज्ञात करना है। तो सभी बेस सेम है यानी 5 है तो इसको क्या करेंगे, सभी बेस को और इसके पावर को जोड़ घटाव करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो यह क्या हो जाएगा 5 और इसके 5 के पावर क्या हो जाएगा 1/2 और ये 5 पावर 3 और ये डिवाइड में है, डिवाइड में लिखिए 5 पावर माइनस 3/2 ये आ जाएगा 5 पावर a प्लस 2। अब आगे चलते हैं तो सभी पावर जुड़ जाएंगे, 5 पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3 और ये जो 3/2 है ऊपर जाएगा तो यह भी प्लस 3/2 हो जाएगा, या माइनस में है ऊपर जाएगा तो 3/2 ये हो जाएगा। अब इधर 5 पावर इधर क्या हो जाएगा 5 पावर a प्लस 2। अब देख सकते हैं कि बेस इसका और इसका 5 और 5 सेम है तो घातों को बराबर कर दिया जाता है। तो यह क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस 3/2 बराबर a प्लस 2। अब इसको जोड़िए, एलसीएम लेके तो देखिए कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा 3/2 और 1/2 ये क्या बनेगा, ये 3 यानी 1.5 और ये आधा 2 बन जाएगा। तो 2 और 3 1 4, 4 2 6, इसको जोड़ेंगे तो 6 बनेगा और a प्लस 2 और 2 को इधर लाएंगे तो 6 माइनस 2 इक्वल टू a। अभी 4 बराबर a यानी कि a बराबर 4। यह आंसर हमारा बन के तैयार हो गया। चैप्टर 1 समाप्त होने के बाद हम चैप्टर 2 का वीडियो लेकर आएंगे और चैप्टर 2 का नाम है लघुगणक लॉगरिथमिक और चैप्टर 2 स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिलेंगे। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए
और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वह है क्वेश्चन नंबर 35। यह देखिए इस प्रकार दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू एक्स वाई पावर p माइनस वन, b इक्वल टू एक्स वाई पावर q माइनस वन और c इक्वल टू एक्स वाई पावर r माइनस वन, तो सिद्ध करो कि a पावर q माइनस r, b पावर p r माइनस p एंड c पावर p माइनस q इक्वल टू 1। इसको हमें लाना है, ये जो है ये लाना है हमें। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले गिवन जो होता है जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो यह सब दिया हुआ है, इसको हम लिखते हैं। a इक्वल टू एक्स वाई पावर p माइनस वन, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लिए। अब b इक्वल टू एक्स वाई पावर q माइनस वन, इसको समीकरण 2 मान लिए। और c इक्वल टू एक्स वाई पावर r माइनस वन, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। 1 2 3, इक्वेशन नंबर 1 2 3। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, इसको भाग देंगे। a बाई बी इक्वल टू एक्स वाई पावर p माइनस वन बटे एक्स वाई क्यू माइनस वन, यह बटे समीकरण 1 बटे समीकरण 2 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए x और x कट जाएगा और a बाई बी बराबर इसको y पावर p माइनस वन और y पावर q माइनस वन, अगर q माइनस वन पावर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y पावर p माइनस वन माइनस q प्लस वन, यह इसका चिन्ह बदल देंगे तो ये हो जाएगा 1 1 कट जाएगा। तो a बटे b बराबर y पावर p माइनस q, y पावर p माइनस q बराबर a बाई b, यह आ जाएगा और यह आ जाएगा। तो इसको भी y पावर, अब y बराबर क्या करेंगे, y बराबर a बाई b पावर 1 बाई p माइनस q, यह हो जाएगा y बराबर a बाई b 1 बाई p माइनस q, यह आ गया। अब इसको समीकरण नंबर 4 कर लेंगे। अब सेम चीज समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 और समीकरण 3, तो b बाई सी इक्वल टू एक्स वाई पावर q माइनस वन बटे एक्स वाई आर माइनस वन, एक्स वाई पावर आर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा b बाई सी इक्वल टू एक्स और एक्स कट गया और y इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, तो y पावर q माइनस वन माइनस आर प्लस वन, तो क्या हो जाएगा b बाई सी बराबर y पावर q माइनस आर, यह आ जाएगा। और इसको y पावर q माइनस आर बराबर b बाई सी, और यह हो जाएगा y बराबर b बाई
सी पावर 1/q माइनस आर। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 5। इस प्रकार यह हम लोग बना लिए। इस तरह इक्वेशन बन गया। अब समीकरण 4 और 5 देखिए, दोनों इक्वल है, y बराबर और y बराबर, तो इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। समीकरण 4 और 5 से जब दोनों बराबर हैं तो यह भी बराबर हो जाएगा। दोनों y बराबर है तो क्या हो जाएगा, a/b पावर 1/p माइनस q बराबर b/c 1/q माइनस r। अब देखिए पावर, ये वाला पावर इसके ऊपर और इसको इसके ऊपर करिए तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a/b पावर q माइनस r बराबर b/c पावर p माइनस q। ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो क्या बनेगा, a पावर क्या हो जाएगा, q माइनस r बटे b पावर q माइनस r बराबर। सेम इसी तरह इसको पावर को अलग अलग लिखिए नंबर के ऊपर, तो b पावर p माइनस q बटे c पावर p माइनस q। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा, a पावर q माइनस r है, q माइनस r c पावर p माइनस q और बराबर b पावर p माइनस q और यह जाएगा तो b पावर q माइनस r। अब इसका पावर b पावर जो जुड़ जाएगा, जोड़ देंगे तो क्या होगा, a पावर q माइनस r c पावर p माइनस q और यह हो जाएगा b पावर p माइनस q प्लस q माइनस r, और q कट जाएगा, बचेगा a पावर q माइनस r c पावर p माइनस q बराबर b पावर p माइनस r। अब b पावर p माइनस r को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, a पावर q माइनस r c पावर p माइनस q बराबर 1 और यह आ जाएगा नीचे b पावर p माइनस r, और इसको नीचे आ गया, डिवाइड में आ गया तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात के पावर जो है वह बदल जाएगा और यह हो जाएगा a पावर q माइनस r और b जाएगा ऊपर तो b, r जो है माइनस में है तो r प्लस में हो जाएगा और p प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, r माइनस p और c पावर p माइनस q बराबर 1। ये जो है हम लोगों का आंसर हुआ और यही सिद्ध करना था, प्रूफ करना था। ये देखिए यह जो है सिद्ध करना था। आप लोग इन प्रश्नों को खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि अच्छे से परीक्षा की तैयारी हो जाए, और यह जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ये पढ़ सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे चलते हैं, यह प्रश्नावली 1.2 चल रही है और इसमें आइए देखते हैं अब 36 क्वेश्चन नंबर। तो a पावर x बराबर b पावर y और b पावर x बराबर a पावर y, तो सिद्ध कर रहे हो कि a बराबर b। a बराबर b आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं।
तो यह क्या दिया हुआ है, a पावर x बराबर b पावर y, यह दिया हुआ है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, b पावर y बाई x, यह हो जाएगा, यह हो गया समीकरण 1। अब अगला क्या दिया हुआ है, b पावर x बराबर a पावर y। अब इसको पक्षांतर कीजिए तो a पावर y बराबर b पावर x, और क्या हो जाएगा, a बराबर b पावर x बाई y, यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख सकते हैं कि दोनों a बराबर और a बराबर दिया हुआ है। तो हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि a बराबर a भी है, a बराबर a भी है, तो दोनों ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो b बराबर b पावर, यह हो जाएगा b पावर y बटे x बराबर, यह हो जाएगा b पावर x बटे y। और जब जानते हैं कि b और b आधार बराबर है तो घात को बराबर कर देते हैं। तो y बटे x बराबर x बटे y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, y स्क्वायर इधर और x स्क्वायर इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको पक्षांतर कीजिए, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 0। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो क्या आ जाएगा, x माइनस y और एक ब्रैकेट में x प्लस y बराबर 0। अब इसको x माइनस y बराबर 0 और x बराबर y, यह आ गया x बराबर y, और x बराबर y समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x बराबर y रख देंगे, चाहे तो आप 2 में भी रख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो a बराबर, अब ये क्या दिया हुआ है, y बटे x, यानी कि b के पावर x बटे x, यानी कि ये क्या हो जाएगा b, x डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा और a बराबर b आ गया। यह आंसर प्रूव्ड, यह सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया है, इस तरह यह सिद्ध हुआ। a बराबर b सॉल्व करना है। यहाँ पर हम लोग x प्लस y इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं थी, जो पूछा है उसके हिसाब से हम चलेंगे।